मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ उड़द की बड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आप देख सकते हो ये सूखने के बाद कितना बेहतरीन हो गया है। और इसकी जब हम ग्रेवी बनाते या किसी भी सब्जी में ऐड करते हैं ना, तो डालते के साथ ही फूल जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 केजी उड़द ले लिया है। इसे मैंने पहले से धोकर सुखा कर रखा था, लेकिन दरने का समय नहीं मिला, मतलब इसका दाल मैं नहीं बना पाई। तो इसी से चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इसे सिलबट्टे पर ही दर लूँगी। तो सिलबट्टे पर दरने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फटाफट से दर ही जाता है। और जो दरने वाला चकली होता है ना, उसमें बहुत जल्दी ये दर सकते हैं आप। तो थोड़ा थोड़ा कर कर सारा उड़द को पहले हमें दर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल उड़द को दर लिया है। तो अब इसका बहुत सारा काम बाकी है। गांव में आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत क्या काम होता है, देखिए कितना सारा काम होता है। तो पहला स्टेप, इसका पहला औजार मैंने जो चलनी लगाया, इस चलनी में चालने के बाद क्या होता है, जो खड़ा खड़ा उड़द है सारा निकल जाएगा। तो इसे फिर से दर लेना है। और ये दूसरा औजार, दूसरी वाली चलनी, इस चलनी में क्या करेंगे, हम जब इसे चालेंगे ना, तो इसमें जितना टूटा टूटा टुकड़ा हो गया है, पाउडर हो गया है, और जो भूसा उसा छोटा छोटा हो गया है, सब निकल जाएगा। और ये दूसरा औजार का भी काम खत्म हो चुका है। तो चलिए तीसरा औजार लगाते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा सूप। तो इससे हम इसे फटकेंगे, जिससे कि इसका सारा भूसा बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर 2-3 बैचेस में काम करने के बाद फाइनली हमारा उड़द का दाल निकल चुका है। तो आप देख सकते हो। तो चलिए इसे फटाफट से भिगोते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा गमला ले लिया है। इसमें उड़द को डालकर हमें पानी से इसे डुबा देना है। और थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखना है, कि जिससे कि ये उड़द फूले ना, तो पानी इसमें रहे। तो इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हो गई है सुबह, मैंने इसे धोना स्टार्ट कर दिया है। जो पहला वीडियो था वो अगले दिन शाम का था, और अभी सुबह सुबह मैंने इसे रगड़ रगड़ कर धोना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें अभी भी बहुत सारा भूसा रह जाता है। तो इसे हमें क्या करना है, रगड़ रगड़ कर धोना है। फिर एक बर्तन में इसका पानी निकालना है। फिर उसी पानी को हम छलनी से छान कर इसमें डालेंगे, जिससे कि छलनी में भूसा रह जाए और सारा पानी इसमें आ जाए। मतलब इस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। इस पानी को गाय है हमारे घर पर, हम गाय माता को डाल देंगे, और ये जो भूसा उसा है सब कुछ डाल देंगे, फेंकेंगे नहीं। और इस तरह से करने पर क्या होता है, ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो 10 बार उस तरह से करने के बाद फाइनली यहाँ पर देखिए फ्रेश दाल निकल चुका है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से साफ पानी से धो दिया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर का जार। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर कर उड़द ऐड करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा कर कर पानी भी डालना है और पीसना है। फिर देखना है कि पीस रहा है कि नहीं, फिर पानी आप डालकर थोड़ा सा पीस लो। मतलब इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप इस तरह से थोड़ा दरदरा भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये महीन नहीं है। बड़ी के लिए ना थोड़ा दरदरा अगर रहे ना, तो बड़ी बहुत ज़्यादा शानदार बनती है और फूलने में भी कोई दिक्कत नहीं करती। और आप चाहे तो इसे थोड़ा ढीला भी पीस सकते हो, एकदम महीन। तो ये वाला देखिए हल्का सा और मैंने पानी डालकर इसे थोड़ा ढीला सा पीसा है, और ये थोड़ा महीन भी है। तो चलिए सबको एक में मिक्स कर लिया और इसे फटाफट से फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो फेंटने के लिए जितना खाया पिया है सब कुछ लगा देना है, यहीं पर मेन प्रोसेस है। इससे अगर हम अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इसे लगभग 8 से 9 मिनट तक हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। तो जैसे जैसे मैंने फेंटा, आपने देखा कि ये पहले से कितना हल्का हो गया है और कितना ज़्यादा दिख रहा है। तो टेस्ट करने के लिए पानी में डालेंगे, और पानी में जब ये तैरने लगे तो जान जाइए कि हमारा काम बन चुका है। तो अभी भी इसे 2 मिनट तक और फेंटेंगे। तो उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे साबुत जीरा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत नहीं डाल रही हूँ। मैं बिना मसाले वाली ये बड़ी बना रही हूँ, कि आप इसे किसी भी ग्रेवी में, किसी भी सब्ज़ी में डालकर मतलब बना सकते हो। अगर आप मसाले बड़ी बड़ी देखना चाहते हो तो आगे भी मैं दूसरा वीडियो ऐड कर दूंगी, कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ पर और 2 मिनट तक फेंटने के बाद मैंने इसे प्लास्टिक पर डालना स्टार्ट कर दिया है। ये छोटी सी खाट है, उस पर मैंने प्लास्टिक बिछा दिया है, और पानी में हाथ को डुबोना है और हाथ से ऐसे बनाना है। तो ये एक
तरह से मैं दिखला रही हूँ, दूसरा तरह से मैं आपको दिखला रही हूँ कि उसमें आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे हाथ से बना रहे हो तो पानी में हाथ थोड़ा गीला कर आपको हाथ से छोटा-छोटा कर डाल देना है। और एक खाट पर मैंने डाला है ना कि मतलब अगर बारिश-वारिश आ जाए, कुछ हो तो इसे हम फटाफट से हटा सकते हैं, मतलब इसे हटाने में, छाँव में करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए दूसरा प्रोसेस, मैंने इसे प्लास्टिक में भर लिया है और छोटी-छोटी बड़ी इससे ही हम डाल लेंगे। प्लास्टिक से डालने में ना बहुत जल्दी से हो जाता है, हाथ से थोड़ा समय लगता है। प्लास्टिक से जब हम डालते हैं ना तो बहुत फटाफट से बहुत सारी हम बड़ियाँ डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था मुझे सारी बड़ी को तैयार करने में, सिर्फ 10 मिनट लगे थे। और देखिए कितनी सारी मैंने बड़ी बना ली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था तो थाली में भी मैंने डाल दिया है। तो इसे चलिए धूप में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 दिन की धूप लगने के बाद आप देखिए ऊपर से सूख चुका है, अंदर से गीला है और ये बहुत अच्छी तरह से छूट रहा है। तो मैं इसे सारा छुड़ा लूँगी और 2 दिन तक इसे अच्छी तरह से मैं सुखा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी बड़ियाँ सूख चुकी हैं और कितनी परफेक्ट रेडी हुई है। आप देखिए इसमें अंदर से, बीच में आप देखिए हर बड़ी में ना आपको पूरा गड्ढा दिख रहा होगा। ऐसी बड़ी में क्या होता है ना, जैसे आप ग्रेवी में डालते हो तुरंत ही फूल जाती हैं। और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है, तो इसे हम साल भर स्टोर कर रख सकते हैं। तो इस बड़ी को आप आलू की सब्जी में या किसी भी ग्रीन सब्जी में डालकर पका सकते हो, या फिर घर पर कोई सब्जी ना हो तो इस बड़ी की ग्रेवी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।